अब हम प्रश्नावली 2.2 आरंभ करेंगे। उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर आपको समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव 1, 2, 3 से लेकर 14 तक हैं तथा r बराबर आपको दिया हुआ है क्रमित युग्म x, y होना चाहिए इस प्रकार कि 3x माइनस वाई आपके पास 0 होना चाहिए तथा x, y आपके पास समुच्चय a से बिलोंग करने चाहिए। द्वारा a से 1 का संबंध r लिखिए और आपको बोला गया है कि जो आपके पास संबंध आएगा उसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको a दिया हुआ है समुच्चय अवयव जिसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 14 तक दिए हुए हैं। और आप देखिए आपको जो संबंध बोला गया है r वो बोला गया है x, y और जो इस प्रकार हो कि 3x माइनस वाई बराबर आपके पास 0 आना चाहिए, जहां आपके पास x और y जो दोनों अवयव होंगे वो समुच्चय a से बिलोंग होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप r को लिखेंगे तो आपको ये देखना होगा कि r जो भी लिखेंगे आप इस फॉर्म में आपके पास r आना चाहिए। अभी आप ये देखो कि 3x माइनस वाई आपके पास 0 भी आना चाहिए, तो आपको x और y इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि 3x माइनस वाई आपके पास 0 आना चाहिए और ध्यान रखना है कि x और y समुच्चय a से ही बिलोंग होने चाहिए। तो देखिए अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 0 आ जाएगा या y बराबर 3x आ जाएगा। तो देखिए यहां से हम समझ रहे हैं कि हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं आसानी से। तो y बराबर 3x आया, अर्थात अब आप देखिए x का मान अगर आप जैसे ही 1 लगाओगे तो y का मान आपको 3 लगाना पड़ेगा, तो आपने 3 लगा दिया। इसी तरीके से यदि आप x का मान 2 लगाएंगे तो y का मान आपको 2 गुणा 3 अर्थात 6 लगाना पड़ेगा। x का मान 3 लगाएंगे तो y का मान आपको 3 गुणा 3 अर्थात 9 करना पड़ेगा और यदि आप x का मान 4 करेंगे तो y का मान आपको 12 करना पड़ेगा। अब बात आती है आगे हम बढ़ेंगे तो x का मान 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम थोड़ा हल कर देते हैं। x बराबर यदि आप 5 करोगे तो y बराबर आपके पास 3 गुणा 5 अर्थात 15 आएगा। लेकिन आप देखिए आपको तो बोला गया था कि x और y a से बिलोंग होने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो 15 है वो a में तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 15 आपके पास a में नहीं आता है, इसलिए 5,15। अगर आप x को 6 लेते तो 6,18 आपके पास आता, तो वो भी 18 भी आपके पास a में नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास समुच्चय r या संबंध r में केवल यही 4 क्रमित युग्म आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने संबंध r लिख दिया। अब आगे प्रश्न में आपको दिया हुआ था इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर को आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रांत की बात कर लेते हैं। तो प्रांत आप याद रखें, प्रांत वो अवयव होते हैं या उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास क्रमित युग्म में सबसे पहले लिखे जाते हैं। जैसे आप देखिए 1, 2, 3, 4, तो प्रांत का समुच्चय आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4 वाला समुच्चय। इसको प्रांत को आप ऐसे भी बोल सकते थे कि पहले तो आपका देखिए x लिखा गया है तो x वाले जितने भी अवयव होंगे वो सभी प्रांत के अवयव बन जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप प्रांत को सोच सकते थे। फिर हम बात करते हैं सहप्रांत की। तो देखिए सहप्रांत आपके पास उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास ये समुच्चय a दिया था, तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपके पास 14 आ जाएगा, या इसको आप समुच्चय a भी लिख सकते थे। अब बारी आती है परिसर निकालने की। तो परिसर को भी हम समझ लेते हैं कि परिसर आखिर कैसे निकालेंगे। तो देखिए परिसर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास क्रमित युग्म में दूसरे नंबर पर लिखे होते हैं, जैसे 3, 6, 9 या 12। या फिर आप परिसर को ऐसे भी सोच सकते हैं कि दूसरे नंबर पर आप देखिए यहाँ पर तो आपके पास y दिया है, अर्थात y के मानों का समुच्चय ही आपके पास परिसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं परिसर में जो आपके पास अवयव आएंगे वो आ जाएंगे 3, 6, 9 तथा 12। तो इस तरीके से आपने प्रांत, सहप्रांत और परिसर तीनों ही लिख दिए हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर आपको क्रमित युग्म दिया है x, y और y बराबर x प्लस 5 दिया है। x संख्या 4 से कम है और आपको बोला गया है कि ये एक प्राकृतिक संख्या भी है, जहां x, y आपके पास नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहा है, अर्थात n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। और आपसे आगे दिया हुआ है द्वारा एक संबंध r पर परिभाषित है, इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो r संबंध दिया हुआ है वो है x, y और जहां पर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है y बराबर x प्लस 5
और आप देखिए आपको बोला गया है कि x 4 से कम है, तो x 4 से कम होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि x, y प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, क्योंकि देखिए n का मतलब प्राकृतिक संख्याएं होता है। तो ये आपके पास r एक संबंध दिया हुआ था। अब आपको रोस्टर विधि में लिखना है। तो रोस्टर विधि का मतलब होता है कि आपको क्रमित युग्म सिंपली दर्शा देने हैं कि कौन कौन से आएंगे, सीधे सीधे आप दर्शा दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यदि आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान आप देखिए 1 + 5 अर्थात 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप x का मान 2 रखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 2 भी है, तो y का मान 2 + 5 अर्थात 7 हो जाएगा। और यदि आप x का मान 3 रखेंगे तो देखिए y का मान 3 + 5 अर्थात 8 हो जाएगा। अब बारी आती है कि क्या हम x का मान 4 रख सकते हैं, तो आप देखिए आपको तो बोला गया है कि x 4 से छोटा ही होना चाहिए, अर्थात आपके पास जो r आएगा वो इतना ही आएगा। इसी को आप बोलते हैं रोस्टर रूप। तो आपने देखिए संबंध r को रोस्टर रूप में भी लिख दिया। अब आपको तो प्रांत और परसर लिखने रह गए हैं। तो देखिए प्रांत हमने बताया था, प्रांत उन अवयवों का समुच्चय होता है जो क्रमित युग्म में सबसे पहले लिखे जाते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं प्रांत में आपके पास अवयव 1, 2, 3 आ जाएंगे। अब बारी है आपकी परसर लिखने की, तो चलिए परसर को भी लिख लेते हैं। परसर भी आपको बताया था कि परसर उन अवयवों का समुच्चय है जो आपके पास क्रमित युग्म में बाद में लिखे जाते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पर जो y के मानों का समुच्चय होगा तो वो आपके पास हो जाएगा 6, 7, 8 वाला समुच्चय। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया हुआ है कि a बराबर आपके पास एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3 तथा 5 हैं, तथा समुच्चय b बराबर 4, 6, 9 है। a से b में एक संबंध r बराबर आपके पास क्रमित युग्म दिया है x, y, x और y का अंतर विषम है, x a से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है, द्वारा परिभाषित कीजिए और r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप देखिए आपको दिया हुआ है a बराबर समुच्चय 1, 2, 3, 5 आपने अवयव भी लिख दिए, और b समुच्चय के आपके पास अवयव दिए हैं 4, 6, 9। अब आपको बोला गया है कि जो आपके पास संबंध लिखना है r वो कुछ x, y इस रूप का है, और आपको ध्यान रखना है कि x और y का अंतर विषम होना चाहिए। अंतर आप जानते हैं कि x और y का अंतर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास विषम होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि x समुच्चय a से बिलोंग करता हो और y समुच्चय b से बिलोंग करता हो। तो देखिए रोस्टर रूप में लिखना है, अर्थात आपको सीधे सीधे अवयव दर्शा देने हैं कि कौन कौन से अवयव आएंगे r में। तो देखिए r बराबर, अब विषम जो आपके पास है वो है x और y का अंतर। तो देखिए अंतर का मतलब ये होता है कि आपके पास घटाने पर धनात्मक संख्या है, चाहे आप x में से y को भी घटा सकते हैं और y में से x को भी घटा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं x को 1 ले लेता हूं तो आप देखिए अगर आप 1 में से 4 घटाएंगे तो भले ही -3 आएगा, तो 1 और 4 का लेकिन अंतर अगर आप देखेंगे तो 4 - 1 करेंगे तो वो 3 आएगा, चूंकि विषम आ रहा है तो इसलिए आपके पास एक अवयव या एक क्रमित युग्म 1,4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो 1 और 6 को यदि आप लोगे तो आपके पास अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो देखिए 1 और 6 का अगर आपने क्रमित युग्म लिया तो अंतर 6 - 1 अर्थात 5 आ गया, जो कि एक विषम है। तो 1,6 भी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से यदि आप 1,9 लेंगे तो अंतर आपके पास 8 आएगा, ये आपके पास विषम नहीं आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 अगर आप ले लोगे तो आपको 4 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 4 का अंतर 2 आएगा, जो कि एक विषम नहीं है। इसी तरीके से 2 और 6 का अंतर 4, जो कि एक सम आता है, विषम नहीं आया। अब आपके पास 2,9 आ जाएगा, क्योंकि अंतर तो आपके पास 7 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। अब आप देखिए आप 3 लेंगे तो 3 के साथ आप 4 ले सकते हैं, 3 के साथ आप 6 ले सकते हैं, 3 के साथ आप 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 9 का अंतर आपके पास 6 आएगा, जो कि विषम संख्या नहीं होती है। इसी तरीके से अब बारी है 5 के साथ लेने की। 5 के साथ आपका 4 आ जाएगा, 5 के साथ 6 भी आपके साथ आ जाएगा। तो देखिए आपने यहां पर r एक संबंध भी लिख दिया है। अब आप देखिए कि आपको तो रोस्टर रूप में लिखना था, तो यहां से आपने इसको रोस्टर रूप में लिख भी दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि आकृति जो कि आपके पास देखिए यहां पर दी हुई है, समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखिए, और आपको आगे बताया गया है कि इसको प्रांत तथा परसर भी आपको बताने हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो हम पहले पार्ट को हल करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप को। तो देखिए आप देख रहे हैं कि आपको जो एक संबंध दिया है वो P से लेकर Q तक है, तो आप देख रहे हैं ये। अब आपको देखिए यहां से बोला गया है 5 जो आपके साथ मैपिंग कर रहा है, अर्थात 5 का जुड़ाव 3 से है, 6 का जुड़ाव आपके साथ 4 से है और 7 का जुड़ाव 5 से है। तो अगर आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं R जो कि एक संबंध हो गया जो क्रमित युग्म x, y तरीके का है, जहां आपके पास आप देख रहे हैं एक पैटर्न आपको मिल रहा है कि 5 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, 6 में से यदि आप 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। तो देखिए आपको मिल रहा है y बराबर x माइनस 2 और आप देख रहे हैं x का मान तो आपके पास 5, 6, 7 ही आ रहा है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि x का मान आपके पास 5, 6, 7 ही आ रहा है, तो यहां से आपने ये लिख दिया। तो ये आपके पास एक समुच्चय निर्माण रूप आ चुका है। अब ऐसा संभव हो सकता है कि समुच्चय निर्माण रूप आप किन्हीं भी 2 तरीके से लिख दें या ज्यादा तरीके से लिख दें, उनके लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। जैसे एक समुच्चय निर्माण रूप हम और बता देते हैं, आप लिख सकते हैं x, y, जहां पर y आपके पास देखिए x माइनस 2 तरीके का है। अब आपको बोला गया था x 5, 6, 7, आपको सीधे सीधे हमने ये बता दिया। हम यहां पर बोल सकते थे कि x का मान 7 या 7 से छोटा है और 5 या 5 से बड़ा है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 5 से 7 के संवृत अंतराल में तो काफी सारे बिंदु आएंगे, अनंत बिंदु आएंगे। देखिए जैसे 5.2 भी आ सकता है, 5.10 भी आ सकता है, 6.17 भी आ सकता है, ऐसे अनंत बिंदु आ सकते हैं। लेकिन आपको तो केवल 3 ही बिंदु चाहिए, 5, 6 और 7। अर्थात अब आप यहां पर लिख सकते हैं कि x आपके पास एक नेचुरल संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन लिखने के तरीकों में हमने यहां पर अंतर देख लिया। इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय निर्माण रूप जब भी आपसे लिखने को कहेगा तो हो सकता है कि आपकी उत्तर पुस्तिका के आंसर से आपका आंसर मैच ना करे, लेकिन ध्यान रखें अगर आपने सब कुछ बातों का ध्यान रखा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आपको तो बोला गया था कि रोस्टर रूप में भी लिखिए, तो अब हम इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में आपको जो समुच्चय लिखना है उसमें आपके पास क्रमित युग्म x, y जैसे अवयव आने चाहिए। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 5, अब 5 से आप देख रहे हैं 3 अटैच्ड है तो 5,3 आ गया। इसी तरीके से 6,4 भी आ जाएगा और 7,5 भी आपके पास आ जाएगा। तो आपने रोस्टर रूप भी लिख दिया। अब प्रांत की बारी आती है प्रांत लिखने की। तो देखिए प्रांत हमने लिखना सिखाया था कि प्रांत उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास पहले नंबर पर लिखे होते हैं। तो आप देखिए 5, 6 और 7 आपके पास आ जाएंगे। और देखिए प्रांत को आप ऐसे भी समझ सकते थे, प्रांत आपके पास यहां पर पहले वाले भाग के सभी बिंदु होते हैं। तो आप देखिए आपके पास 5, 6 और 7 ही आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं परिसर की। तो परिसर उन बिंदुओं का समुच्चय होता है या उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास दूसरे नंबर पर लिखे होते हैं, जैसे 3, 4 और 5। तो यहां से आपके पास परिसर 3, 4, 5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 4 को हल कर दिया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर आपको एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 तथा 6 हैं। मान लीजिए कि r a पर a, b इस तरीके के अवयव आएंगे। a, b जहां a से बिलोंग करते हैं, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आपको r को रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत भी बताना है और परिसर भी बताना है। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि r a पर बोला गया है। a पर का मतलब है कि आपको a क्रॉस a पर ही एक संबंध लिखना है r। तो देखिए और r आपको बोला गया है कि a, b इस तरीके के अवयव आने चाहिए r में, अर्थात क्रमित युग्म आने चाहिए। और आपको यह भी बोला गया है कि a, b जो अवयव हैं वो समुच्चय a से बिलोंग करने चाहिए तथा a b को यथावत विभाजित करनी चाहिए, अर्थात पूर्णांक में विभाजित आपके पास करनी चाहिए। तो यहां से आपने r ये तो लिख दिया कि आपके पास जो संबंध दिया है। अब आप देखिए रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं पहले पार्ट में रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप का मतलब होता है कि आपको r के अवयव सीधे सीधे बता देने हैं कि क्या क्या आएंगे।
तो देखिए अगर आपने पहला अवयव 1 ले लिया, क्योंकि ए और बी आएंगे तो ए से ही बिलोंग करेंगे, तो यहां पर हम ए को लिख भी देते हैं 1 2 3 4 6। तो अगर आपने ए को 1 ले लिया तो आप देखिए अब ऐसे आपको बी के मान लेने हैं कि ए बी को विभाजित करता हो। तो देखिए अगर आपने यहां पर 1 ले लिया तो आप देखिए 1 1 को विभाजित करेगा ही, आप यहां से 1,2 भी ले सकते हैं क्योंकि 1 तो हर किसी अवयव को विभाजित करेगा। तो आपके पास 1,3 भी आ जाएगा, 1,4 भी आ जाएगा और 1,6 भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो कि आपने यदि एक की जगह 2 ले लिया, अर्थात पहला अवयव आपने 2 ले लिया, तो अब आपको वो अवयव लिखने होंगे जिसको 2 विभाजित करता होगा। तो देखिए 2,2 हो गया, 2,4 आ सकता है और 2,6 आ सकता है। इसी तरीके से यदि आपने ए को 3 ले लिया तो अभी आपको बी अर्थात दूसरे अवयव वो वाले लिखने होंगे 3 जिनको विभाजित करता हो। देखिए 3,3 और 3,6 आ जाएगा आपके पास। जब आप ए को 4 लेंगे तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे और इसी तरीके से 6,6 भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस संबंध आर का रोस्टर रूप लिख दिया। अब बात करते हैं कि आपको सेकंड पार्ट में बोला था कि आपको आर का प्रांत लिखना है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट में प्रांत लिखते हैं। तो प्रांत हमने आपको बताया था कि प्रांत उन अवयवों का समुच्चय होता है जो पहले स्थान पर लिखे होते हैं। तो देखिए जैसे 1, अब देखिए दोबारा 1 आएगा लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ही लिखा जाता है अवयव। इसी तरीके 1 हम लिख चुके हैं। आप देखिए आपको 2 भी मिल गया। इसी तरीके से आप देखिए आपको 3 भी मिल चुका है, 4 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा। अर्थात इस समुच्चय का प्रांत या इस संबंध का प्रांत आपका समुच्चय ए ही हो जाएगा। अब तीसरे भाग में आपसे बोला था परिसर लिखने को। तो देखिए परिसर हमने पढ़ा था कि परिसर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास दूसरे भाग पर लिखे हों, अर्थात दूसरे नंबर पर लिखे हों। जैसे देखिए 1 2 3 4 6, तो आपने उनको लिख दिया। तो इस तरीके से आपका परिसर भी आ गया जो कि समुच्चय ए के बराबर ही आपके पास आया है। अब आप प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। यहां पर आपको देखिए आर एक संबंध दिया हुआ है जिसमें अवयव क्रमित युग्म x, x + 5 तरीके के हैं और आपको बोला गया है कि x जो अवयव होगा वो 0 1 2 3 4 तथा 5 से ही बिलोंग करेगा। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपके पास आर संबंध है उसका रोस्टर रूप ही लिख लेते हैं। तो देखिए आपके पास आर संबंध का रोस्टर रूप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आप x को 0 मान लेते हैं तो देखिए जो दूसरा अवयव आएगा वो तो x + 5 है, अर्थात 0 + 5 तो 5 आ जाएगा। अगर आप x को 1 मानेंगे तो दूसरा अवयव 1 + 5 अर्थात 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 और 2 + 5 अर्थात 7 आ जाएगा। 3 और 3 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 और 5 और 5 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो यहां से आपने संबंध आर का रोस्टर रूप भी लिख दिया। अब चूंकि आपको तो प्रांत और परिसर निकालना था तो देखिए रोस्टर रूप ने आपने इसलिए लिखा था क्योंकि यहां से प्रांत और परिसर निकालना बहुत ही आसान होता है। प्रांत आपके पास उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास पहले नंबर पर लिखे हों। तो आप देख सकते हैं प्रांत के अवयव आपके पास हो जाएंगे 0 1 2 3 4 तथा 5 और आप बोल सकते हैं ये तो आपके पास समुच्चय इसके बराबर आए। यदि आपने इसको समुच्चय ए माना है तो ये आपके पास समुच्चय ए के बराबर आ गए, जहां समुच्चय ए बराबर आपके पास 0 1 2 3 4 5 होगा। अब इसी तरीके से आपको परिसर भी निकालना है इस संबंध का। तो परिसर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास दूसरे पार्ट पर लिखे जाते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 5 6 7 8 9 10, तो यहां से आपने प्रांत भी लिख दिया और परिसर भी आपने लिख दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया हुआ है कि संबंध r बराबर x, x³ तथा आपको बोला गया है कि x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप x का मान निकाल लीजिएगा। आपको बोला गया है कि x 10 से कम होनी चाहिए और x आपके पास अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, अर्थात अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास x 2 भी हो सकता है,
एक 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी आपके पास एक अभाज्य संख्या है। अर्थात अब आपको x के मान तो मालूम पड़ गए। अब आपको तो रोस्टर रूप में संबंध लिखना था r बराबर x, x क्यूब तरीके का। तो देखिए, अगर आपने पहला अवयव x लेना है आपको, तो अगर आपने पहला अवयव 2 ले लिया तो दूसरा अवयव 2 का क्यूब आ जाएगा। अगर आपने पहला अवयव 3 ले लिया तो दूसरा अवयव 3 का क्यूब आ जाएगा। 5, 5 क्यूब आ जाएगा और 7, 7 क्यूब आ जाएगा आपके पास। तो देखिए, आप यदि इनको सरल करोगे तो आपके पास जो संबंध होगा वो आ जाएगा 2, 8, 3, 27, 5, 125 और 7, 343। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 7 भी हल हो जाएगा। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव x, y, z हैं और b बराबर जो समुच्चय है उसके अवयव 1, 2 हैं। तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि हम a क्रॉस b में अवयवों की संख्या ज्ञात करें, अर्थात n a क्रॉस b बराबर आपके पास n a गुणा n b के बराबर आता है। तो आप देखिए, आपके पास n a क्रॉस b या आप बोल सकते हैं a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, तो ये आपके पास हो जाएगी na अर्थात a में कितने अवयव हैं आपके पास वो आपको देखना होगा। तो आपके पास 3 अवयव हैं, इंटू nb अर्थात b में अवयव आपके पास 2 दिए हुए हैं, तो आपके पास 6 अवयव आ जाएंगे a क्रॉस b में। तो आप देखिए, आपको तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो a से b में संबंधों की संख्या, इसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपके पास होता है 2 गुणा n a क्रॉस b। अब देखिए, n a क्रॉस b का मतलब तो ये है कि a क्रॉस b में आपके पास कितने अवयव हैं, तो आप वो निकाल चुके हैं कि 6 अवयव आए हैं। तो संबंधों की संख्या आपके पास 2 की घात 6 अर्थात 64 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका उत्तर प्रश्न संख्या 8 का भी आ गया है। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि r z पर r बराबर आपको दिया हुआ है a, b इस तरीके का अवयव होने चाहिए, जहां a, b z से बिलोंग करने चाहिए और आपको बोला गया है a माइनस b एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, आपके पास जो टर्म है वो एक z टर्म है। z हमेशा पूर्णांकों के लिए यूज किया जाता है, तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो z आपके पास हो जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभी आप प्रश्न को यदि दोबारा समझेंगे तो आपको दिया हुआ है कि r अर्थात जो एक संबंध है वो आपको दिया हुआ है z पर, अर्थात a और b दोनों आपके पास z से बिलोंग करने चाहिए अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। और आपको ऐसा दिया गया है कि a माइनस b एक पूर्णांक होना चाहिए द्वारा एक संबंध परिभाषित है और आपको प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने हैं। तो आप देखिए, आपके पास a तथा b दोनों पूर्णांक होने चाहिए क्योंकि वो पूर्णांकों पर ही परिभाषित है। तो अब आप देखो कि यदि आपने a भी एक z से बिलोंग मान लिया और b भी आपके पास z से बिलोंग करता है, तो अगर आप a माइनस b निकालेंगे तो वो ऑलवेज पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि यदि आप एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाएंगे तो आपको हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको a माइनस b पूर्णांकों का समुच्चय मिल जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे तो आपके पास अनंत संबंध आ सकते हैं, तो यहां से उस संबंध के प्रांत आपके पास हो जाएगा a का मान, अर्थात आपके पास पूर्णांकों का समुच्चय ही हो जाएगा, और जिसको आप डिनोट कर सकते हैं z से। इसी तरीके से आपको तो परिसर भी निकालना है, तो परिसर अर्थात आपके पास तो b का मान आएगा और ये तो हमेशा हर किसी के लिए वैलिड था, तो ये भी आपके पास पूर्णांकों का समुच्चय ही आ जाएगा जिसको आप z से ही बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 9 भी हल हो जाएगा।